أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العلي العظيم। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। ए ईमान वालों, बहुत गुमान से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। और ऐब ना ढूंढो और एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम्हें कोई पसंद रखेगा कि अपने मरे भाई का गोश्त खाए? तो ये तुम्हें गवारा ना होगा। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। सच फरमाया अल्लाह ने, वही बुजुर्ग बरतरी वाला है। अगर कमली वाले की रहमत न मिलती, अगर कमली वाले की रहमत न मिलती, तो हम गम के मारों का क्या हाल होता। अगर कमली वाले की रहमत न मिलती, तो हम गम के मारों का क्या हाल होता। मोह ज़मी पर नाते, ज़मी पर नाते रसूल खुदा गए, तो हम बेकरारों का क्या हाल होता। वो दाता वो मौला वो आका हमारे, खुदाई के प्यारे खुदा के दुलारे, खुदाई के प्यारे खुदा के दुलारे। मोहम्मद जो दुखियों के हामी न होते, तो हम बेसहारों का क्या हाल होता। अगर कमली वाले की रहमत न मिलती, तो हम गम के मारों का
क्या हाल होता। नवासे हैं के हसनैन जैसे, अली और ज़हरा भी हैं साथ के, अली और ज़हरा भी हैं साथ के। अगर पंजतन की ना इमदाद मिलती, अगर पंजतन की ना इमदाद मिलती, तो हम बेसहारों का क्या हाल होता। अगर कमली वाले की रहमत न मिलती, तो हम गम के मारों का क्या हाल होता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, कि जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। नाज़रीन, तमाम नाज़रीन को सैयद फरहान अली वारिस की जानिब से सलाम पहुँचे और आपको खुशामदीद कहते हैं आज इंटरटेनमेंट टीवी और आज न्यूज़ टीवी की खुसूसी सहरी नशरियात में। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ हम कोई ना कोई मौजू लेकर आपके सामने आते हैं और उलमा इकराम से रहनुमाई हासिल फरमाते हैं, हासिल करते हैं रहनुमाई। और हमारे साथ मौजूद हैं कारी नौमान साहब जो तिलावत कुरान पाक की सआदत हासिल कर रहे थे, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है झूठ और ग़ीबत, यानी ये एक ऐसा गुनाह है जिसको हमारे यहाँ आम ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल फॉर्मल लिया जाता है, बहुत ईजी लिया जाता है कि नहीं ये तो कोई बात ही नहीं है, जबकि ये इतना शदीद गुनाह है कि जिसके लिए कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अहले ईमान की जो खुसूसियत बयान करता है खुदा कुरान के अंदर, वो उसमें से जो सबसे बेहतर खुसूसियत है उसमें से खुसूसियात में से एक झूठ है और दूसरा लग़्व बातों से परहेज़ करना। इसी तरह हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि वो गुनाह जो इंसान की आबरू को बर्बाद कर देता है उसमें से एक गुनाह ग़ीबत करना है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अगर किसी की ग़ीबत की तो गोया उसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। अल्लाह अकबर, ये इतना बड़ा गुनाह है जिसको हम अपनी ज़िंदगी का मामूल बना कर रख रहे हैं कि झूठ बोलना और ग़ीबत करना। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ग़ीबत करना कमज़ोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। और मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मज़ा और शोखी की सूरत में भी झूठ मत बोलो। ग़ीबत भी इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह कहता है कि अगर तूने मेरे बंदों के ऐब को छुपाया तो मैं तेरे ऐब को छुपाऊंगा, तेरे ऐब पर पर्दा डालूंगा, लेकिन अगर तूने मेरे बंदों के ऐब को आश्कार किया तो मैं तेरे गुनाहों को आश्कार कर दूंगा। ये जो मैंने आखिरी बात की है इसमें से एक सवाल बहुत अहम है जो एक बारीक लकीर है, लेकिन वो सवाल मैं उलमा कराम के सामने पेश करूंगा कि आखिर इसके दर्जे क्या है, इसकी डिटेल क्या है कि अगर इंसान किसकी बुराई ना करे और किसके ऐप को आश्कार करे और किसके ऐप को आश्कार ना करे, इसकी डिटेल में हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम वक्फे की तरफ जाते हैं। लेकिन आपको ये बताते चलें कि जब हम सेगमेंट से वापस आएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, जो हमारा सेगमेंट होगा उसमें एक ऐसी शख्सियत को हमने बुलाया है कि पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जवानों को जिन पर नाज है, वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद होंगे और हमसे गुफ्तगू फरमाएंगे। आइए देखते रहिए बारानी रहमत। PTCL अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे घर के लिए, तो अभी 1218 पे कॉल करके ऑर्डर करें।
अस्सलाम वालेकुम। बारान रहमत में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है एक बहुत अच्छे सेगमेंट का जो मेरा पसंदीदा भी है और आपका भी है, यानी तकरीरी मुकाबला अंदाज़े बयान, और जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहजादी कमल साहिबा जो जजमेंट के फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं और कई 300 से ज़्यादा मुकाबलों की फ़ातेह भी रही हैं, जिनका का पाकिस्तान फाउंडेशन से इनका ताल्लुक़ भी है और हमारी रहनुमाई के लिए तशरीफ़ लाती हैं। इससे पहले कि हम डिबेट कंपटीशन स्टार्ट करें, मैंने आपसे ब्रेक से पहले कहा था कि आज हमने एक ऐसी शख्सियत को बुलाया है जो कि फ़ख्र पाकिस्तान है, जहाँ बहुत सारी NGOs बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं। वहाँ एक बहुत बेहतरीन और नुमाया तरीके से काम करने वाली NGO JDC का नाम ज़ाहिर है, जब नाम जहन में आता है तो फिर एक शख्स का नाम आता है, एक शख्स की शक्ल सामने आती है, वो है जनाब ज़फ़र अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे ज़फ़र भाई? ठीक ठाक हैं, खैरियत? सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक। और इसके साथ साथ मैं आपके चेहरे से देख रहा हूँ कि थकन जो है वो बहुत ज़्यादा है, नींद पूरी नहीं हो रही। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आज मैंने सुबह आपकी वीडियो देखी ज़फ़र भाई, एक जैसे आप सिलसिला आपका हमेशा की तरह रहता है लोगों की इमदाद करना, लेकिन अब चूँकि जो लॉकडाउन चल रहा है इसकी वजह से आपकी खिदमत बहुत ज़्यादा है। तो हमने आज मैंने एक वीडियो देख रहा था इत्तफाक से कि सुबह कोई ट्रक आपके JDC हाउस में आए हैं और उसमें बहुत सारा राशन। हम जानना चाहेंगे क्या क्या उसमें चीज़ें। असल में वो तो सिलसिला ही चल रहा है, मुख्तलिफ कंपनीज अब भेज रही हैं बड़े पैमाने पर। तो अभी वो EVM वालों की जानिब से 10,000 कार्टन पहले मरहले में आ रहे थे, फिर मज़ीद 30,000 कार्टन आ रहे हैं, तो उसके लिए 30-30, 40-40 कंटेनर एक साथ उतर रहे हैं। अच्छा। हम भी कोशिशें कर रहे हैं डेली 20, 25, 30 मुख्तलिफ जितनी भी गाड़ियाँ उतर रही हैं, बड़ी गाड़ियाँ, उनको हम रात में मुख्तलिफ कई 100 सुजुकियों में करके मुख्तलिफ इलाकों में भेज रहे हैं ताकि कोई चीज़ रुके ना। और कोशिश एक दिन में कितने घरों तक आप पहुँचा देते हैं राशन? मेरे ख्याल में अगर हमारे पास तो आटे का प्रॉब्लम है इस वक्त। रमज़ान जब से शुरू हुआ फिर आटा स्लो हो गया, क्योंकि असल में बहुत सारे लोग मुहैया कि आटा प्रोड्यूस कम हो रहा है या आपको नहीं मिल रहा? नहीं, असल में जो मिले हैं उनके ऊपर लोड ज़्यादा हो जाता है, इसलिए क्योंकि हर दूसरा आदमी जो है कुछ ना कुछ बांटता है रमज़ान में। सही। तो लाजिम है, तो उनको ही पूरा कर रहे हैं इस वक्त। तो हमारे पास अब जब सप्लाई शुरू होगी आजकल से, तो अभी भी हम कर रहे हैं। हम कभी 20,000, कभी 25,000, अगर 40,000 बोरा भी आटा मिल जाता है तो हम 40,000 बांट देते हैं। हम रोक नहीं रहे, हम चाह रहे हैं लोगों तक उनका जो भी उनके लिए। हमने ये भी सुना है कि आपका ज़ाहिर JDC के वॉलंटियर्स हैं, ज़ाहिर उसकी एक लिमिट है कि इतने वॉलंटियर। आपके साथ और भी लोग वॉलंटरी तौर पे काम कर रहे हैं बाहर से? आपने हमने जब लोड बढ़ गया था काम का शुरू में, जब दिन में 20-20, 40-40 ट्रॉलर उतर रहे थे दाल, चावल, चीनी, तेल, तो हमने उस वक्त फैसला किया था कि हम अपने वॉलंटियर्स को पीछे कर लेंगे। उनके बस की बात नहीं थी कि भाई वो 15 टन या 20 टन या 25 टन का एक ट्रक खाली करें। 50 किलो का एक कट्टा होता है दाल का, चावल का, चीनी का। तो फिर हमने तकरीबन 750 लेबर रख ली थी। 250-250 की 3 शिफ्टें और वो चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उन बेचारों को भी रोज़गार मिल गया, मज़दूरों को, और यहाँ काम भी बड़ी स्पीड में हो रहा है। तो ये क्या अक्सर लोग सवाल करते हैं, और देखिए दीन इस्लाम तो इंसानियत का मज़हब है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि इंसानियत सलामती का मज़हब है। अगर आपके दरवाजे पर कोई काफिर भी आ जाए, यानी कोई नॉन मुस्लिम भी आ जाए जो आपके मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता, या वो भी आ जाए जो आपको पसंद नहीं करता, तो आप किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनका कलमा नहीं पढ़ा करता था रसूल का, उसको भी खाली हाथ नहीं लौटाते। तो यकीन सुन्नत नबी है, हम जब मुसलमान हैं तो सुन्नत नबी पर अमल करते हैं। आपका भी हमने देखा कि आपने ये नहीं देखा कि कौन किस मसलक और मज़हब, रंगो नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, और आपने कहा कि बस आइए और हमारे पास से ले जाइए, और ना हमने ये फ़र्क देखना है कि कौन किस मज़हब और नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, किस शहर से और किस ज़बान से ताल्लुक़ रखता है। तो ये सोच जो है आपके कब से उजागर हुई, या इसको आप हमेशा अब जो आप पर अक्सर लोग ये ज़ाहिर है शिकवा भी कर रहे होते हैं, तो उस पर आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे या अब आप महदूद हो जाएंगे? असल में हम तो पहले दिन से इस पे काम कर रहे हैं, इसी लाइन पे, कि भाई सब बराबर हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो जितनी दहशतगर्दी ईडी साहब के एम्बुलेंस ड्राइवरों ने भुगती है, उनके मुख्तलिफ वाक़यात सानियात में उनके ड्राइवर शहीद हुए हैं, वैसे हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर भी 4 से ज़्यादा शहीद हुए हैं। हमारे एजुकेशन हेड 2 दहशतगर्दी का शिकार हुए। हमने वो तमाम मुश्किलात देखी हैं, झेली हैं, और हम तभी बहुत खुल के काम करते हैं। और मैं तो बार बार हर चैनल पे बात बोल रहा हूँ कि अभी सिर्फ 20 दिन बाद, 25 दिन बाद ईद उल फितर आएगी। आप उन बहनों बेटियों के घरों पर जाइएगा जिनके शौहरों को 2010, 11, 12, 13 की टारगेट किलिंग में मारा गया है, और उनसे पूछिएगा तुम्हारे बच्चे क्यों सो रहे हैं, ये मस्जिद क्यों नहीं जा रही ईद की नमाज़ पढ़ने, तो वो बताएंगे ये 6 साल का है, 7 साल का है, किसकी उंगली पकड़ के जाएगा, इसका बाप मार दिया गया। तो पूछे क्यों मार दिया गया, बोलेंगे मुझे नहीं मालूम, मैं तो शादी होकर आई थी, फलाने फ़िरक़े से मेरा ताल्लुक है, उसी फ़िरक़े के मेरे शौहर थे, सुबह ऑफिस जा रहे थे, 18,000 रुपये तनख्वाह थी इनकी, मुझे तो फ़ोन आया 1 घंटे बाद कि अब्बासी आ जाइए, आपके शौहर की लाश यहाँ पड़ी है। तो अब उस औरत की ईद ख़त्म, उसके बच्चों की ईद ख़त्म,
वो बच्चे क्या देखेंगे कि सब बच्चे अगर उठ भी जाए बच्चे तो यही देखेंगे ना कि दूसरे बच्चे अपने वालिदैन का हाथ पकड़ के जा रहे हैं या नए कपड़े पहने हुए हैं। बहुत महरूमी है। अब बस एंड होना चाहिए। कितना मजहब मसलक के नाम पे कितने लोग मरेंगे। नहीं, हमने तो ये देखा है ज़फ़र भाई आपकी वीडियोस में भी और ख़ुद से प्रैक्टिकली भी देखा है कि चाहे चर्च हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, या किसी भी हमारे मुसलमान भाई जितने भी हैं, सबकी जो मसाजिद हैं, जितने मसालिक हैं, आप अगर कोई भी शख्स जहाँ से भी आया आपने मना नहीं किया, और यकीन मना नहीं करना चाहिए क्योंकि इंसानियत का नाम है इस्लाम, और इस्लाम का नाम ही इंसानियत से मुंसलिक है। एक जैसे आपने एक वाक़या बयान किया, अभी एक और वीडियो आपकी एक हमने देखी थी, एक शख्स था वो घर के बाहर और मस्जिद के बाहर अपने घर के बर्तन बेचने पर मजबूर था कि बर्तन खरीदने। मेरे पास कल का ये वाक़या था। मेरे पास तो आज सुबह वो वीडियो मैंने देखी इत्तफाक से, तो फिर मैं गया सरजानी टाउन में, मैंने ढूंढा तो मुझे पहले तो एक जामा मस्जिद रहमानिया मिली, मालूम हुआ नहीं वीडियो में कोई दूसरी जामा मस्जिद रहमानिया। फिर मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ ढूंढा, उस शख्स का घर मिला, मैं वहाँ गया तो यकीन जानिए उस शख्स के घर के किचन में एक स्टील का गिलास तक नहीं था। अच्छा। एक कोई बोतल रखी हुई थी ऐसे प्लास्टिक की, किचन की बात कर रहा हूँ मैं, और सब बेचने के लिए ले आया था। कुछ था ही नहीं उसके घर में। नहीं, वो बोल रहा है जो पतीली थी वो शायद किसी ने 300 रुपए की खरीदी थी। अच्छा। और पानी का कूलर था घर में, वो किसी ने 600 रुपए का खरीदा था, और पतीली शायद किसी मोहल्ले वाले ने वापस करवाई थी फिर उसके बाद उस शख्स से। और जब मैंने उस वीडियो को गौर से देखा था कल वाली, तो उसमें जब वो कूलर बेच रहा था अपना घर का, उसमें पलंग तमाम चीज़ें रखी हुई हैं, तो उसमें भी लोग उससे बार्गेनिंग कर रहे हैं खड़े होकर कि नहीं यार कुछ कम कर दो। तो बोल रहा है मेरे पास पैसे ही नहीं है यार, आप ले लें मुझसे, जितने का ले लें, 300 दे दें। तो लोग कह रहे हैं अच्छा 150 ले दो, 200 ले लो। तो जब मैं उसके घर में गया तो मैंने आज वो मंजर देखा, वाकई कुछ नहीं था। मैंने उसको बोला चाहते क्या हो? कह रहा है 45 दिन हो गए मैं बाइक मोटरसाइकिलों के अंदर वो टेप वेप लगाता हूँ, सिग्नलों पे खड़ा होता हूँ और हलाल कमाता हूँ अपनी मेहनत मजदूरी करके, तो मैं क्या करूँ? मेरे घर में रोटी नहीं है, कोई भी नहीं, अब मैं तनहा रह गया हूँ घर के अंदर, और मैं क्या करूँ? यही तो बेचूंगा तो एक रोटी आएगी, 300 रुपये में 2 वक्त का खाना आ जाएगा। तो मैंने बोला और क्या मुश्किल है? कह रहा 2 महीने का किराया चढ़ गया है, मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ अपने आप को। तो मैंने कहा तुम्हारी कल वो वीडियो चल रही, कह रहा हाँ। उसके बाद मुझे एक साहब ने राशन का बोरा दिखाया, बोला मुझे राशन दिया है, और एक साहब ने मुझे शायद उसने बोला 300 रुपये भी दिए हैं मुझे। तो मैंने कहा क्या चाहते हो? तो कहने लगा मेरा 2 महीने का किराया है। मैंने कितना किराया? कह रहा 6000 रुपये 1 महीने का किराया। तो मैंने उसको तकरीबन 6-8 महीने का किराया, और मैंने उसको पैसे बोला और कितने पैसे दूँ तुम्हें? कह रहा अच्छा 1000 रुपये और दे दें। मतलब वो मुझसे मांग ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कितना चाहिए, तो वो उसकी बस वो जहन कह रहा है 1000 दे दो, मैं अपने 10-12 दिन निकाल लूँगा। तो मैंने उसको 50,000 रुपये दिए। लेकिन मसला ये कि ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है। अच्छा, जब इंसान ये काम करता है, जो फलाही काम आप कर रहे हैं, और ये तो दुनिया में तजुर्बा सभी ने देखा है, जो भी फलाही काम करता है उसको अच्छाई अल्लाह की तरफ से तो सवाब तो मिल रहा है, लेकिन दुनियावी तौर पर उसको जो है ना बातें सुनने को ज़्यादा मिलती हैं और अप्रिशिएट जो है वो बहुत कम किया जाता है। हमें मुश्किल नहीं है। देखिए बात ये कि ना इस वक्त तारीफ सुनने का टाइम है, ना इस वक्त बुराई सुनने का टाइम है। बिल्कुल। इससे ज़्यादा क्या बुराई होगी कि हमारे ड्राइवरों को एम्बुलेंसेस के अंदर मारा गया 2013, 14, 15 में, उनकी लाशें दफनाई, उनकी फैमिलियों को आज तक सपोर्ट कर रहे हैं। इससे बड़ा तो कोई गम नहीं हो सकता ना। तो ये झेल चुके हैं, हम हर मुसीबत झेल चुके हैं। हमें बल्कि मैं यहाँ पर रेहान आज़मी साहब की किताब का एक उन्वान पेश करूँगा, जो उन्होंने मजमून लिखा कि मैं हॉकी खेल रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि जब इंसान हॉकी खेल रहा होता है ना, उस वक्त उसका जो टारगेट होता है वो गोल की तरफ होता है। तो आपको अनफिट करने के लिए बहुत से लोग आएंगे, कोई पाँव पे हॉकी मारेगा, लेकिन अगर आपने बदले में हॉकी मार दी तो अपने गोल से चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि शायद आप भी इसी चीज़ पर अमल कर रहे हो। नाजरीन, हमें करना भी ये चाहिए कि हमारा जो टारगेट है, अगर हमने कहा कि अल्लाह की मखलूक के लिए खिदमत करनी है तो करनी है, अगर दीन की तबलीग करनी है तो करनी है, कोई भी नेक काम हमें करना है तो करना है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि अगर हम इस चीज़ पर लग जाएंगे कि कौन हमारी टांग खींच रहा है, हम उसकी टांग खींच लें, तो मेरे ख्याल से काम नहीं हो सकता। बेहतर यही होता है कि हम अपना, क्योंकि और दुनिया का अलमिया भी यही है और तजुर्बा भी दुनिया में हमने ये देखा है कि जब इंसान किसी फील्ड में होता है ना, किसी भी फील्ड में ताल्लुक रखता हो, जब वो पिच पर काम कर रहा होता है तो उस वक्त जो है ना वो बहुत सारे लोग जो है एतराज़ात भी कर रहे होते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि जब उसकी, अगर वो खिदमत सही तरीके से कर रहा है तो उसकी बात को माना भी जाता है। ज़फ़र साहब, मैं एक और सवाल आपसे है कि अब रमज़ान जो शुरू हो गया, तो ज़फ़र भाई आपका हमने देखा पिछले साल आपने तकरीबन 40,000 हज़ार, 10,000 हज़ार, 20,000 हज़ार मुख्तलिफ क्वान्टिटी थी। सहरी और अफ्तारी में आप लोगों को अफ्तारी भी कराते थे और बड़े पैमाने पर अफ्तारी होती थी। और अब चूँकि ज़ाहिर है लॉकडाउन है, आपने हुकूमत के जो कवानीन है उसका भी एहतराम किया, लेकिन इसका इसका सब्स्टिट्यूट क्या है कि आप उसको किस अंदाज से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? सहरी अफ्तारी खिला रहे हैं या क्या कर रहे हैं? रोक दिया? देखें, जो हम सहरी करते थे
वो सिलसिला तो जारी है, लेकिन उसको अब महदूद थोड़ा कर दिया गया हुकूमती अहकामात पे अमल करने की वजह से। बेसिकली पहले हम नुमाइश चौरंगी और जौहर चौरंगी पे सहरी अफ्तारी करते थे दोनों जगहों पे, और जो बड़ी सहरी होती थी वो नुमाइश चौरंगी पे होती थी। इस वक्त एक्सपो सेंटर के अंदर जितने मरीज़ हैं कोरोना के, चाहे वो 500 चाहे 1200, उन तमाम मरीज़ों का खाना, मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़, फिर उन मरीज़ों में कुछ लोग हैं जो रोज़ा रख रहे हैं। अच्छा। तो अब वहाँ पर 5 खाने तैयार करने होते हैं आपने, सहरी, अफ्तारी, फिर उसके अलावा नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, वो अलग सारे कुक और शेफ़ लगे हुए हैं वहाँ पर। फिर इसी तरह जौहर चौरंगी पर दिन में 2 बजे 3 बजे तक अफ्तारी तैयार करके हम रवाना कर देते हैं मुख्तलिफ इलाकों में रात के खाने के साथ। उसमें रात का खाना भी होता है, 4 रोटी है तो कौरमा है तो बिरयानी है तो पकौड़े, समोसे, जलेबी, सब चीज़ें। इसी तरह से सहरी, चूँकि हुकूमती अहकाम है रात 10 बजे के बाद आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो जौहर चौरंगी से तो रात 10 बजे तक निकल जाती है। लेकिन चूँकि नुमाइश चौरंगी में बात ही 40,000 30,000 लोगों की सहरी थी, तो वो मुमकिन नहीं है, तो इसलिए वो रुका हुआ सिलसिला। और मैं बार बार हुकूमत से गुजारिश में सिलसिला जारी रखने दें ताकि हम लोगों के घरों पर ये सहरी पहुंचा दें। मैं समझता हूँ इस मुश्किल घड़ी में अगर उनके बच्चे खाना खाकर रोजा रखेंगे तो वो आपको भी दुआएं और देंगे। ये दस्तरखान इमाम हसन के नाम से, बेशक, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, क्योंकि दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम मदीने में इतना बड़ा दस्तरखान था कि जो चाहे जिस वक्त चाहे आ जाए। आज भी कायम है, आज भी कायम है, और वो आज चाहे वो जेडीसी की तरफ से कायम हो, मदीने में भी कायम है। मदीने में भी कायम है। अच्छा, मैं ज़फ़र भाई, एक और सवाल है जो अक्सर लोगों के जहनों में, जो लोगों ने हमसे कहा कि जब पता चला लोगों कि आप हमारी ट्रांसमिशन में आ रहे हैं, तो सवाल लोगों का ये है कि आप एक्सपो सेंटर में भी जो क्वारंटाइन सेंटर है उसके अंदर, और सखर क्वारंटाइन सेंटर के अंदर भी आप जो है तिक्के, स्पेशली तौर पे तिक्के जो है वो खाने के लिए वहाँ भेज रहे हैं, तो खाली तिक्के ही क्यों? नहीं, खाली टिक्के नहीं, उसके साथ खुरमा भी दे रहे हैं, बिरयानी भी दे रहे हैं, कुन्ना भी दे रहे हैं, तमाम। असल में मसला ये देखें, जिस शख्स को कोरोना हुआ है या उसकी रिपोर्ट में आया, अगर देखा जाए कोई वजीर या मिनिस्टर या कोई शख्स है वो नॉर्मल बातचीत कर रहा है, आधे घंटे बाद टीवी पे चलता है इसको कोरोना हो गया, तो इसका मतलब हमें उसके अंदर कोई अलामत तो नजर नहीं आई। अच्छा, उस शख्स को भी कोई अलामत नजर नहीं आ रही होती कि ना उसको भी दर्द हो रहा है, ना कोई दाना निकल रहा है, ना कहीं खून निकल रहा है, ना कोई तकलीफ हो रही है। ऐसे शख्स को अगर ले जाके किसी एक जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए और बोला जाए सिर्फ ये बिस्तर आपके पास है या टीवी देखते रहिए या कुछ भी, तो वो आप उसको खाना भी अगर सही ना दें तो वो मुश्किल में आएगा, तंग करेगा। अच्छा, दूसरी बात यह कि इस बीमारी से लड़ने का वाहिद हल है कि आपकी क़ुव्वत मदाफ़े जो है वो निज़ाम मजबूत होना चाहिए। तो इंसान को ज़रूरत है उसके लिए प्रोटीन की, प्रोटीन गोश्त में है या दाल में है, इन तमाम चीज़ों में। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम खाने दिए जिससे इंसान के जिस्म में प्रोटीन भी आए और वो अपना ये दिन 14 दिन जो है किसी भी तरीके से गुजार ले। अच्छा, एक्सपो सेंटर में जो लोग हैं, सखर में, वो कोई भी हो सकते हैं, वो किसी ज़बान बोलने वाले हो सकते हैं, वो किसी मज़हब, किसी मसलक के हो सकते हैं। हम उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए वहाँ पर भी किचन चला रहे हैं, जौहर चौरंगी पर भी चला रहे हैं, नुमाइश पर भी चला रहे हैं, फेडरल एरिया में भी चला रहे हैं, सखर में भी चला रहे हैं। इन तमाम जगहों के अलावा जो हमारा राशन का ऑपरेशन चल रहा है वो यहाँ से लेकर गिलगित बिल्तिस्तान तक नॉन स्टॉप चल रहा है। जिन जगहों पर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लग रही है वहाँ पर हम कैश भेज रहे हैं कि जी आप कैश से खरीदिए और बांटिए। तो हमारी तो अपनी कोशिश है। कितने शहर हैं पाकिस्तान के जहाँ आपका ये, हम जहाँ से भी हमें आवाज़ आ रही है और हम पहुँच सकते हैं हम पहुँच रहे हैं, हम नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। रमज़ान में हमने देखा कि आपने बड़े लग्जरी खाने जो हैं वो लोगों को खिलाए, जिसमें से आप ये कहते थे कि भाई यहाँ गरीब भी आए, अमीर भी आए, जो भी आए, हम सिर्फ गरीब के लिए नहीं, हम हर किसी के लिए कर रहे हैं। जबकि लोगों का अक्सर ये सवाल होता था कि ज़फ़र भाई जो हैं वो गरीबों को नहीं खिला रहे हैं, ये तो अमीर भी आके बैठे हुए हैं। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप अपने तौर पर ज़रा बताइए, वजाहत फरमाइए कि आखिर आपका ये कॉन्सेप्ट था क्या कि मैं इतने लग्जरी खाने क्यों कर रहा हूँ। देखिए, मैं जिस माशरे में रहता हूँ वहाँ पर महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पर मैं काफ़ी जगहों में बता चुका हूँ, वहाँ ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक मिडिल क्लास फैमिली की या लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की जो है वो अपने शौहर से बोले कि आज हम अपने 4 बच्चों के साथ फलाने रेस्टोरेंट में चलेंगे, इनकी बर्गर की बहुत अच्छी डील आई हुई है, या किसी मल्टीनेशनल जो चेनें हैं कराची में वहाँ चल के पिज़्ज़ा खाएंगे आज, ज़रा मुमकिन नहीं है। कैसे मुमकिन है 5 बच्चे जाके 2 पिज़्ज़ा खाएं, उसके बाद वो 2600 करके 5400 का बिल पे करें? मुमकिन नहीं है। सही। अगर वो 5400 रुपये वहाँ पे कर देगा तो पूरे महीने का भूखा रहेगा। तो हमने वो तमाम महरूमियाँ ख़त्म की, हमने वो तमाम डिशेस जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था एक मिडिल क्लास, हमने रोड पे खिलाई। और जहाँ तक रह गई बात अमीरों की, हम तो खुद हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते थे कि भाई अमीरों तुम भी आओ, ताकि जो मिडिल क्लास और गरीब फैमिली खा रही है उनको ये लगे कि सब बराबर है। अच्छा, एक चीज़ और भी देखिए ज़फ़र भाई हमने कि लास्ट जैसे कोई भी NGO होती है और जब वो काम करते हैं तो उनका ये राइट बनता है कि वो लोगों से डोनेशन की अपील करें, और वो आप भी यकीनन करते हैं कि जब आपके पास फंड्स की कमी होती है। रेस्टोरेंट वो जो पिछले साल सहरी का रेस्टोरेंट या जो आज इस वक्त आप राशन तकसीम कर रहे हैं, हमने ये देखा कि आप कहते भी हैं और कई बार ऐसा भी होता है बगैर कहे आपकी जो खिदमत देखकर और जो सोशल मीडिया पे आप जो चीज़ें वायरल करते हैं। यहाँ मैं एक बात कहूँगा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जनाब वीडियो बनाकर दिखावा हो रहा है, तो मेरे जहन में एक
मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल है और ये हदीस नबी भी कि हर काम जो है ना, कुछ काम नेकी के ऐसे होते हैं जो छुपा के किए जाएं ताकि किसी की इज्जत नफ्स मजरूर ना हो और हमारे अंदर गुरूर पैदा ना हो, और कुछ ऐलानिया किए जाते हैं ताकि मोटिवेशन पैदा हो। तो आप अपने तौर पे क्लियर करेंगे कि आप जो बताते हैं वीडियो में कि हमें इतने लोगों ने ये दिया, इतने लोग इसको कहते हैं कि ये रियाकारी है, लेकिन आपकी अपनी नीयत क्या है, वो अहमियत रखती है कि आप किस नीयत के साथ वीडियो बनाते हैं? देखिए, पहले तो मुझे ये बताया जाए कि वो कौन सा फलाही इदारा है पूरी दुनिया में जो अपना रेस्क्यू वर्क, रिलीफ वर्क, अपने कामों को नहीं दिखाता। जब तक फेसबुक नहीं था, हर फलाही इदारा इतने मोटे मोटे किताबचे बनाता था और वो तमाम मुखय्यर लोगों को देता था। देखें, पिछले साल हमने इतने हज़ार लोगों को राशन दिया, इतने हज़ार का इलाज कराया, इतने हज़ार को पढ़ाया, इतनी आफात निपटाई। फिर जब सोशल मीडिया आ गया तो उसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया, आप ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप मुझे बोले कि भाई वो फलाना जो इदारा है वो पोस्ट, हो सकता है एक आध कोई निकल भी आए। हर इदारा इसलिए दिखाता है अपना काम सोशल मीडिया पर, और अपने हमदर्दों को जिनको भी तकलीफ होती है उनके लिए तो एक सिंगल मैसेज है कि आप नहीं देखें, प्लीज आप वो पेज ही ना देखें। भाई मैंने एक राशन बांटा, मैंने वो जिसको दिया उसकी शक्ल तो नहीं दिखाई ना, मैंने बताया अपने डोनर को ये राशन जो आपने दिया था फलानी बस्ती में जाके लोगों को मिल गया है। अगले दिन उस डोनर का फोन आया, बेटा मुझे बड़ी अच्छी नींद आई रात में, बड़ा सुकून महसूस किया, मेरी वालदा मरहुमा है, उनकी जानिब से 1000 बोरे राशन ले लो। तो किसका फायदा हुआ 1000 बोरे से? जरूरतमंदों का फायदा हुआ। इसी तरह हम जितना भी काम कर रहे हैं वो हम ये जरूर बताते हैं और देने वाला भी मुतमईन हो गया कि भाई मैंने जो जफर अब्बास साहब को जेडीसी को ये राशन दिया था ये पहुंच गया। देखिए मोटिवेशन है, जैसे मैं अपने तौर पे हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जहां तक हो सके करें। ज़ाहिर मोटिवेशन की हमने तमाम फलाही इदारों को देखा, हमारी अपनी कोई एनजीओ नहीं है, कोई इदारा नहीं है, हमने जेडीसी को भी देखा, हमने दीगर जो फलाही तंजीमें, सैलानी हो या ईदी हो या जितने भी लोग हैं सब बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमने भी देख कर मोटिवेशन हासिल की, हमने जहाँ तक अपने तौर पर हम लोगों की खुद से अपने पैसों से मदद कर सके की, और हमने उसमें भी ये बोला कि हम ये वीडियो बना सिर्फ इसलिए रहे हैं कि जैसे हमने तमाम एनजीओस को देखकर आप हमारे यहाँ आए थे विजिट करने। जी बिल्कुल। आपने क्या देखा वहाँ पे? हमने आपकी एक वीडियो डाली कि भाई आप आए, आपने विजिट किया, आपकी राय ली, आपने तारीफ कर दी। उससे क्या हुआ, जो हमारे डोनर्स हैं उनको यकीन हुआ हाँ भी जो शख्स भी जा रहा है, जफर उनसे सारी चीजें पूछ रहा है कि मजीद क्या बेहतरी कर सकते हैं आप बताइए। और बहुत सारे जैसे आपसे भी अक्सर डोनेशन लेते रहते हैं फोन करके, कभी वॉक थ्रू गेट ले लिया, कभी कुछ ले लिया। इसी तरह से काम इसी तरीके से होता है। देखें बेतहाशा एनजीओस, कई सौ हजारों एनजीओस ऐसी हैं जिनको हम राशन दे रहे हैं इस वक्त, और ये बोल कर दे रहे हैं कि अपना बोरा चढ़ाओ और अपने नाम से बांटो, ताकि तुम अपने इलाके में खड़े हो, अपनी बस्ती में तुम खड़े हो, कल को कोई मुश्किल आए तुम उनका मसला हल करो। मैंने किसी शख्स पे पाबंदी नहीं लगाई भी, चाहे वो कोई मस्जिद हो, मदरसा हो, इमाम बारगाह हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, यूसीज हो, एनजीओज हो, कोई भी हो, मोहल्ला कमेटी, मैंने ओपन छोड़ा हुआ है कि जिस नाम से चाहो बांटो, खाना पहुंचा दो लोगों तक। माशाल्लाह माशाल्लाह जफर भाई बहुत शुक्रिया। एक तो आपने वक्त दिया हमें, और कुछ बातें जो हमारे जहनों में थी या लोगों के जहनों में थी वो काफ़ी हद तक लोगों के जहनों में उम्मीद है क्लियर होंगी। लेकिन नाज़रीन अभी ट्रांसमिशन का सिलसिला तो जारी है, एक वक्फे का वक्त हुआ है और उसके बाद हम जो अंदाज़े बयान है, तकरीरी मुकाबला है, उसमें आप शामिल रहेगा। जफर भाई आपसे दरखास्त है कि वो तकरीरी मुकाबले में आप हमारे साथ अगर वक्त है तो ज़रूर बैठिएगा। और हमारे लिए सादत की बात होगी, आप बनी शहजादी कौनैन साहिबा, शहजादी कंवल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। थोड़ी देर बाद हम इंशाल्लाह आते हैं, देखते रहिए बारानी रहें।